ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने जो है लास्ट चैप्टर में जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है वो सिम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो जाएंगे। यानी लास्ट वीडियो में जो है हमने स्पीशीज़ से स्टार्ट किया था, लेकिन आज से हम जो है वो बिल्कुल सेल से या सेल से भी पहले जो उनके अंदर मौजूद, सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उससे स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो है बेसिकली हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, नहीं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स है या किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ गए हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो बेसिकली किस तरह से कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बेसिकली उसके स्ट्रक्चर्स। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि स्ट्रक्चर जब जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके फंक्शंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सबसे जो बेसिक बुनियाद, जो बेसिक ये चीज़ है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स होना यानी कि होल बॉडी या होल ऑर्गेनिज़म का कॉम्प्लेक्स होना होता है। ठीक है, तो लाइफ जो है उसका जो बेसिक फाउंडेशन है या बेस्ट जो लाइफ का है वो लाइफ फाउंडेशन ऑफ द लाइफ या फिर जो है फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है वो केमिकल की बुनियाद पर है। यानी पूरी लाइफ जो है वो केमिकल्स की बनी हुई होती है। यानी कौन कौन से केमिकल्स जो है वो अंदर एक ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो केमिकल जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज़म कॉम्प्लेक्स होगा, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके फंक्शन या फिर उसके अंदर केमिकल उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लें। बैक्टीरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हैज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ अ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग सिम्प्लेक्स है। जब इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, तो इसका जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाता है, यानी उसके अंदर केमिकली बेसिस जो है वो बिल्कुल ही सिंपल हो जाती है। तो बेसिकली लाइफ जो है केमिकल फाउंडेशन ऑफ केमिकल्स, लाइफ जो है वो केमिकली फाउंड है केमिकल्स की। ठीक है, केमिकल्स की। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि केमिकल्स जो है यानी ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की जो बेस है वो एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। केमिकल्स मतलब एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा मौजूद हैं उनके अंदर। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है उनके अंदर, या कुछ और जो एलिमेंट्स मौजूद है। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है वो मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं। एटम्स, एलिमेंट्स जो एटम्स के बने होते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी अगर हम लोग देखें कि केमिकल की फाउंडेशन, केमिकल की बेस जो है वो एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स मिलकर जो है वो जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो के आगे जाकर बहुत ही हैवी जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंप्लेक्स होते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो सिंपलेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी ये यहाँ तक ही होता है। इसके आगे जो है वो इससे नहीं कि 2-4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने लगे। ये बिल्कुल ही एक सिंपलेस्ट टाइप का जो है वो मॉलिक्यूल है, जो कि स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद जो है वो तैयार हो जाता है, या जल्दी से जो है वो तैयार हो जाता है। इसमें जो, क्योंकि सिंपलेस्ट चीज़ की डेफिनेशन ही यही है कि वो सिंपलिसिटी जो है प्रोवाइड करे, ईजिली जो है वो काम करने लगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली जो है वो बन जाती है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो जो हैं वो इन सिंपलेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपलेक्स मॉलिक्यूल में अगर मैं अमाइनो एसिड का एग्जांपल दे दूं, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है। अब जब ये अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड, बॉन्ड्स के ज़रिए कंबाइन होते हैं, तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरह से बहुत बड़ी चेन बन जाए, और चेन बनने के बाद जो है एक न्यू मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से डेवलप होता है, जिसका नाम है प्रोटीन।
ठीक है। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। इसी तरह से फैटी एसिड्स जो है वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, लिपिड्स बना देते हैं। लिपिड्स भी जो है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरे शुगर्स वगैरह जो होती हैं, शुगर्स ग्लूकोज हो गई, फ्रुक्टोज, ये जो है सारी शुगर्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गए लाइफ जो है वो मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स जो है वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेती हैं। इसी तरह से जो है वो सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरफ जाकर कॉम्प्लेक्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं जो कि बॉडी में बनते हैं, या उनकी डेफिनेशन ये है कि उनके अंदर कार्बन जो है हैज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट प्रोवाइड हो, यानी कार्बन जो है उसकी टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल जो है एलिमेंट है एक टाइप का। तो ये जो किसी भी एलिमेंट में अगर जो है बेसिक एलिमेंट हैज़ मौजूद हो, बिल्डिंग ब्लॉक हैज़ मौजूद हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये वो जो मॉलिक्यूल है या वो जो एलिमेंट है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है। और अगर ये ना हो, ठीक है, हैज़ अ बेसिक एलिमेंट, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल HP हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है वो एज अ कार्बन जो है बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी एक मिनरल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या जो है हम लोग इसे मिनरल भी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उन्हें हम मिनरल्स भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मिनरल है, ठीक है। तो लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई कहाँ से स्टार्ट हुई, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुई। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा जो है फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। और फंक्शंस या फिर स्ट्रक्चर उनकी केमिकल्स का बना होता है। केमिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ये सारे जो हैं वो मिलते हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ें, यानी हमने स्ट्रक्चर से स्टार्ट की, हमने जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है वो देखी। इन कॉम्प्लेक्स चीज़ के अंदर हमने डीप में जाके देखा कि उन डीप के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे कॉम्प्लेक्स, या फिर पहले इस कॉम्प्लेक्स को हमने देखा, उसके बाद सिंप्लेक्स की तरफ यानी पीछे जा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाद सिंप्लेक्स, उसके बाद जो है हमने उनकी मॉलिक्यूल्स को पकड़ा, एलिमेंट्स को पकड़ा कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से सिंप्लेट्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं, किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट की गई है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि लाइफ जो है उसके अंदर जो है अगर हम लोग जो है सिंप्लेक्स की तरफ से जाए के कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो किस तरह से जाएंगे। पहले जो चीज़ें होती हैं उसने हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेलिज, ठीक है। ऑर्गेनेलिज जो है वो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनेलिज सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर मैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया जो ATP फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके अलावा राइबोसोम्स, ये 2 एग्जांपल है ऑर्गेनेलिज की, यानी अलग अलग तरह के जो है फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन जो है ये है कि वो ATP की जो है सिंथेसाइज करती है, तो राइबोसोम्स जो है वो RNA उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेलिज जब जो है वो कंबाइन होंगी, यानी सारी, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलिज सेल में अंदर मौजूद होती हैं, वो चैप्टर 4 नंबर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें जो है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज है, ये सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो कंबाइन होंगी तो एक चीज़ बना लेंगी, पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसे हम कहेंगे सेल। हम तभी इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल जो है वो सिमिलर सेल जब मिलेंगे, ठीक है, सिमिलर सेल्स मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे टिश्यूज़।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिश्यूज़ का अगर एग्जांपल मैं दे दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जाइलम टिश्यू है जो कि वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यू है जो चीज़ें कनेक्ट करने का काम करता है। नर्वस टिश्यू है जो हमें नर्वस सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे टिश्यूज़ यानी सिमिलर सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ जो है उनकी फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन हर कोई ऑर्गेनली या हर कोई ऑर्गन जो है वो या हर कोई पार्ट जो है वो लिविंग ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। टिश्यूज़ यानी सिमिलर टिश्यूज़ जब कंबाइन होंगे तो एक लार्ज जो है चीज़ यानी ऑर्गन बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन, अगर हम ब्रेन जो है उसे खोल कर देखें कि इसके अंदर क्या है तो सबसे पहले जो है हमें तो ये एक ऑर्गन दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसके डीप में जाएंगे तो हमें क्या करेगा, इसमें टिश्यूज़ दिखाई देंगे। अब टिश्यूज़ के अंदर हम जाएंगे तो सेल्स दिखाई देंगे, सेल्स के अंदर हम जाएंगे तो हमें ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। यानी जिस तरह से जो है वो एक ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली 4-5 पीपल्स होते हैं, एक ग्रुप बनाकर एक ग्रुप में स्टडी करते हैं। इसी तरह से ऑर्गन जो है वो मोस्टली बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यानी एक बहुत बड़ा जो है सेटअप बना लेते हैं, यानी फंक्शन करने के लिए सेटअप बना लेते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो वो जो है वो अच्छी तरीके से जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन, अब ब्रेन जो है वो एक अकेला हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर इसके साथ हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा जो है अगर हम इसके साथ जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो या नर्व्स जो होती हैं हमारी नर्व्स, ठीक है, ये नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये एक बहुत ही वेल डेवलप जो है वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो है जब कंबाइन होते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलते हैं तो एक पूरा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। यानी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो हम लोग सिम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जो है जाएंगे। यानी ऑर्गेनिल्स जो है वो मिलकर जो है वो सेल, यानी सेल के अंदर जो है यानी बेसिक एलिमेंट जो हुआ लाइफ का वो सेल हुआ, क्योंकि सेल जो है वो इन्हें जो है वो रख रहा है, इनकी अपनी पहचान नहीं है, लेकिन ये सेल जो है इन्हें जगह दे रहा है अपने अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ। और सेल मिलकर ही टिश्यू बना रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक फंक्शन भी सेल ही कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की फंक्शन भी सेल ही कर रहा है। तो मतलब बेसिक एलिमेंट जो है वो सेल हुआ लाइफ का, ठीक है। उसके बाद जो है स्पीशीज़ वगैरह का मैंने डिफाइन कर लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि सिमिलर इंटरब्रीडिंग एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जब रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, फॉर एग्ज़ाम्पल गोट। अब गोट और डियर दोनों साथ नहीं रह सकते, इनकी अलग स्पीशी होगी, इनकी अलग स्पीशी। यानी बहुत सारे डियर जो है आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें, आपस में मिलकर रहें एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग उसे कहेंगे स्पीशी। एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, मतलब कि स्पीशीज़ जो हैं वो मतलब कि एक ही जो है वो जैसी ऑर्गेनिल हो और इंटरब्रीडिंग का काम करती हो, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ जो है यानी एक ही स्पीशी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डियर की स्पीशी है, ठीक है। ये डियर जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहे, पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहे और अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करे, इसके अंदर और कोई भी जो है स्पीशी मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ डियर की मौजूद हो एट द सेम टाइम एट सेम एरिया के अंदर। यानी एक यहाँ पर एरिया है, ऐसा ना हो यहाँ पर जो एक डियर हो, यहाँ पर एक इसके अलावा जो है कहीं और पर जो है किसी और एरिया में हो, नहीं, एक ही एरिया में डियर्स मौजूद हों और वो इंटरब्रीडिंग का काम करती हो। पर्टिकुलर एरिया में जब पर्टिकुलर वर्ड एरिया आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसे पॉपुलेशन, यानी इनकी पॉपुलेशन है। सिमिलर एरिया, जब बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन, अब डिफरेंट पॉपुलेशन का वर्ड आ गया तो डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो कंबाइन हो गई, डिफरेंट पॉपुलेशन एट द सेम एरिया जो है अब रहेंगी तो हम उसे कहेंगे कम्युनिटी, यानी साथ मिलकर रहेंगी, कम्युनिटी मिलकर रहेंगी डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो हम कम्युनिटी कहेंगे। जब कम्युनिटी के साथ यानी डिफरेंट जो है स्पीशीज़ के साथ जो है एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आ जाएगा, यानी
स्पीशीज़ या फिर हम पॉपुलेशन कहें सॉरी कम्युनिटी, यानी ये कम्युनिटी यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आ जाए, जब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी वाटर आ जाए, उसके अलावा सैंड वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में जो है वो कॉल रिलेशन में हो, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा एरिया है, अब तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा एरिया है, ये एक इकोसिस्टम है। इको मीन्स होल अर्थ, ठीक है, यानी उसके अंदर लिविंग भी आ जाए नॉन लिविंग भी आ जाए, सिस्टम मीन्स पूरा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ हो, ठीक है। अब इकोसिस्टम के अंदर जो है एक इनहेबिट एक पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ ये इकोसिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग फॉर्म और नॉन लिविंग फॉर्म दोनों जो है कोरिलेशन में हो, उस एरिया इस पार्ट ऑफ अर्थ को हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। इकोसिस्टम मीन्स लिविंग। अब इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में फ़र्क कौन सा है कि यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग की बात हो रही है, यानी जो दो जो हैं चीज़ें इंक्लूड होंगी तो इकोसिस्टम होगा, लेकिन वो अर्थ का पार्ट जहाँ वो चीज़ें रह रही हैं मौजूद हैं उस चीज़ को हम कहेंगे बायोस्फीयर, यानी बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एक गोला, यानी लाइफ का जो है वो एक गोला जो है उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। बेसिकली ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो गिव योर फीडबैक। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।